Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th, and as you know that we are dealing with motion of system of particles and rigid bodies. And our today's topic is rigid body rotation. And thereafter we will derive equations of rotational motion. जिस तरह हमारी translation equations हैं, इसी तरह rotational equations भी है. ठीक है, rotational motion में भी equations होते हैं, translation में भी वो same है, लेकिन जो terminology वो थोड़ा different है, बस बाकी वही है. So let me start. When a rigid body is in pure rotational motion, यानी जहाँ जिसमें रोटेशन मोशन होगी, कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगी. जिस तरह मैंने आपको कल बताया था, जब क्रिकेट बॉल रोल करते ग्राउंड पे, उसमें दोनों मोशन होते हैं, ट्रांसलेशन मोशन भी और रोटेशनल मोशन भी. लेकिन जो हमारे घर का डोर होता है, दरवाजा होता है, अगर हम उसको करेंगे उसमें सिर्फ रोटेशनल मोशन होते हैं. तो एक बॉडी लेनी है जिसमें सिर्फ रोटेशनल मोशन है. ठीक है, तो हमें पता है जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, large number of particles, and all the particles in the body rotate through the same angle during the same time interval. ठीक है, तो जो भी पार्टिकल होता है वो सेम एंगल डिस्क्राइब करते हैं एक सेम इंटरवल टाइम में. दस ऑल पार्टिकल्स हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी, जो उनकी एंगुलर वेलोसिटी वो सेम होते हैं, एंड सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, उनकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होते हैं. द फिजिकल क्वांटिटीज required to describe rotational motion are same as in circular motion. सच एज हमें पता है किस तरह से हम ये रोटेशनल मोशन डिस्क्राइब करेंगे. इसमें हम लीनियर मोशन होती है, या जिसको हम ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, वहाँ पे हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, वहाँ पे वेलोसिटी होती है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होती है रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में. जो सर्कुलर मोशन में फिजिकल क्वांटिटीज हमें जरूरत है रोटेशनल मोशन को या सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वही रोटेशनल मोशन को भी डिस्क्राइब करने के लिए हमें चाहिए. ठीक है, एंगुलर एक्स वहाँ एक्सेलरेशन होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, वहाँ पे मोमेंटम होता है, तो लीनियर मोमेंटम होता है, यहाँ एंगुलर मोमेंटम होता है, वहाँ पे फोर्स होता है, यहाँ पे टार्क होता है, एक्सेट्रा, और जो चीजें होगी वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, now let us start equations of rotational motion. The relation between an angular displacement theta and angular velocity omega, angular acceleration alpha, and time t in the form of equations are known as equations of rotational motion. ठीक है, इनके बीच में एक रिलेशन बनते हैं. ठीक है, किसी में तीन फिजिकल क्वांटिटीज आती है, किसी में चार आती है, तो वो हम देखेंगे, लेकिन इन्हीं में से आते हैं. उसमें थीटा होगा और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगी, और टाइप टी होगा. तो उन इक्वेशंस ऑफ मोशन को रिलेशंस को हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है, रोटेशनल मोशन. देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन. तो अब लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट वन. पहले क्या है, पहले हम पहला वाला करेंगे. फर्स्ट वन इज ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी. अगर आपको याद होगा, जो लीनियर इक्वेशन में, लीनियर मोशन में जो इक्वेशंस थी पहली, वो थी v इज इक्वल टू u प्लस ई टी. अगर आपको याद होगा, आप याद करना. ठीक है, वो हमने एनालिटिकल मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव किया है. तो ई टी. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओमेगा एफ है. ओमेगा क्या है, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, बट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. जिस तरह v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा एफ इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा आई इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. ये आई है यहाँ पे. ठीक है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन ए है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन ए है. ठीक है, बस ये याद रखना. अगर आपको वो इक्वेशंस याद रहेंगे तो ये भी याद रहेंगे. और टी इज द टाइम. Consider a rigid body rotating about a fixed axis with constant acceleration, angular acceleration alpha. ठीक है, जो उसकी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होती. फॉर एग्जांपल इफ इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन, मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ. इफ इट इज 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, देन इट विल थ्रू द मोशन इट विल रिमेन 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो वो चेंज नहीं होते, वो कांस्टेंट है. ठीक है, वी नो दैट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, हमें पता है डेफिनेशन बाय डेफिनेशन. जिस तरह एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू dv बाय dt आपने पढ़ा है. ठीक है, ए किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. उसको लिखते हैं हम डी वी बाय dt.
इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं, जो मैंने सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ाया भी। अगर आप सर्कुलर मोशन को रिकैप्चुलेट करोगे तो आपको वहां पे मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो डी ओमेगा विल बी इक्वल टू अल्फा डी टी। ठीक है, उसके बाद मैंने इंटीग्रल डाला है दोनों साइड में। लेफ्ट साइड में भी इंटीग्रल डाला है और राइट साइड में भी मैंने इंटीग्रल डाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी लिमिट्स लिमिट्स क्या है, जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, दैट विल चेंज फ्रॉम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह वेलोसिटी गाड़ी की भी चेंज होती है फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी फ्रॉम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इसीलिए मैंने ये लिमिट दिया है डी ओमेगा। तो टाइम भी चेंज होगा फ्रॉम जीरो टू टी, यानी जिस तरह जिस वक्त आपने अपनी रोटेशन शुरू की बॉडी की, उस वक्त टाइम जीरो था। तो फिर आपने मान लीजिए 10 सेकंड के बाद आपने रोटेशन रोकी, तो 10 सेकंड के बाद जो है वो टाइम टी हो गया, यानी यहाँ पे टी 10 सेकंड हो गया। जीरो से टाइम से शुरू किया आपने 10 सेकंड तक, फ्रॉम जीरो टू टी, टी हो गया 10 सेकंड। ठीक है, तो ओमेगा अगर उस वक्त बॉडी रुकी हुई थी तो उस वक्त जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। लेकिन अगर चल रही थी, बीच में आपने स्टार्ट किया, ठीक है, उस जिस वक्त भी आप स्टार्ट करो, मान लीजिए बॉडी रोटेट कर रही है तो आपने स्टार्ट किया 10 सेकंड के लिए, लेकिन उस वक्त भी टाइम जीरो ही होगा। और टाइम 10 सेकंड के बाद आप देखेंगे क्या हो जाएगा, वो 10 होगा। लेकिन उस वक्त आप देखोगे कि इसकी ऑलरेडी जो एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी थी, ओमेगा कितना था। तो वही मैंने लिखा यहाँ पे, द एंगुलर वेलोसिटी विल चेंज फ्रॉम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें पता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब अल्फा कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर जो भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनको इंटीग्रल से बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पे मैंने अल्फा को बाहर निकाला है। ठीक है, अब करेंगे इंटीग्रेशन। तो अब हमें पता है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू का क्या बन जाएगा, अगर डी एक्स का एक्स बन जाएगा, डी डब्ल्यू का क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू का बन जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बाहर इसको लिमिट दिया, जो ये डब्ल्यू आया ये प्लीज यहाँ पे लिखना, ब्रैकेट के बिल्कुल नीचे लिखना, वो डब्ल्यू आप ब्रैकेट के ऊपर लिखना यहाँ पे। ठीक है, आप नोटबुक पे ऊपर लिखना, एक ब्रैकेट के ऊपर लिखना और एक ब्रैकेट के नीचे लिखना डब्ल्यू आई। ठीक है, तो ये लिमिट्स थे, वरना डी डब्ल्यू की जो इंटीग्रेशन दैट इज डब्ल्यू। सिमिलरली डी टी की क्या होगी, अगर डी डब्ल्यू की डब्ल्यू है, डी एक्स की एक्स है, तो डी टी की टी होगी, तो वो मैंने यहाँ पे टी लिखा है। इसका भी लिमिट जो है ये टी जीरो नहीं है, ये जीरो नीचे लिखना है और टी ऊपर लिखना है ब्रैकेट के, यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो अब फिर क्या करते हैं हम, फिर जो हम देते पहले अपर लिमिट देते हैं। तो अपर लिमिट क्या है ओमेगा का, तो ओमेगा एफ वो मैंने यहाँ पे दिया है, माइनस लोअर लिमिट क्या है ओमेगा आई। ठीक है, ओमेगा आई मैंने यहाँ पे दिया है। इसी तरह टी को भी मैं अपर लिमिट दूंगा, अपर लिमिट इसका टी है तो टी दिया मैंने, लोअर लिमिट इसका जीरो है तो मैंने जीरो दिया है। ठीक है, अब ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस जीरो। ठीक है, अल्फा टी माइनस, जब अल्फा को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा। ये बिल्कुल सिंपल है, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन इज, अब ये भी मैं समझाऊंगा, ये भी आपने किया है उस लीनियर मोशन में, वहां आपने निकाला ये फार्मूला वी स्क्वायर, या नाइन्थ में भी आपने ये पढ़ा होगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप देखना आपने ये पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखो बताऊंगा मैं, ए के वी इज द फाइनल वेलोसिटी, v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and s is the displacement। अब वेलोसिटी ये हो गया डब्ल्यू एफ। ठीक है, जब वी स्क्वायर जो है ये हमें डब्ल्यू एफ होगा, यू जो होगा वो डब्ल्यू आई होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ए जो होगा वो अल्फा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और एस जो है वो थीटा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखिए, वी के बदले मैंने लिखा है ओमेगा एफ स्क्वायर। ठीक है, यू के बदले मैंने लिखा है ओमेगा आई स्क्वायर, इसको यहाँ पे ब्रैकेट डालना प्लीज, यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। और 2s अल्फा लिखा है मैंने, ए के बदले एंगुलर एक्सेलरेशन, और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस था उसके बदले मैंने लिखा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बाकी कुछ नहीं है, सेम है। ठीक है, तो वही जो ऊपर लिखा है, कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे नीचे हम क्या करेंगे। अब हमें पता है अभी जो हमने किया है, अल्फा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, और अल्फा इज इक्वल टू, अब मैंने इसको डिवाइड किया दो हिस्सों में, डी डब्ल्यू बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अगर मैं चाहूँ डी थीटा और डी थीटा को कैंसिल करूंगा, मुझे वही वापस मिलेगा डी डब्ल्यू बाई डी टी, इसलिए उसको लिख सकते हैं। यानी अगर आपके पास 2/3 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2/5 इंटू 5/3, क्योंकि 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह डी डब्ल्यू बाई डी टी को मैंने लिखा डी डब्ल्यू बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी।
ठीक है। अब हमें पता है डी थीटा बाई डी टी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टाइम, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। सो डी थीटा बाई डी टी, इसके बदले मैंने लिखा है ओमेगा। ठीक है, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अब इसको मैंने फिर डी थीटा को लेफ्ट साइड में लिया, ये बन जाएगा अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी डब्ल्यू। ठीक है, अब फिर मैंने इंटीग्रेशन किया, अब लिमिट दिया है 0 टू थीटा। जो थीटा चेंज होगा वो कहाँ से होगा, फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा डिग्री। और इट विल बी ओमेगा जो है वो भी चेंज होगा फ्रॉम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और अल्फा मैंने वो कांस्टेंट उसको मैंने बाहर निकाला, इट विल बी 0 टू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई ओमेगा का जो है ओमेगा डी डब्ल्यू। अब इंटीग्रेशन में पता है डी थीटा जिस तरह डी एक्स का एक्स है, ठीक है, थीटा का डी थीटा का थीटा होगा, और ओमेगा डी ओमेगा क्या होगा, तो ये ओमेगा ओमेगा हमें पता है एक्स रेज पर एन जो है, ये फार्मूला लगाना एक्स रेज पर एन इंटीग्रेशन में एक्स रेज पर एन दैट इज एक्स रेज पर एन प्लस 1 प्लस एक्स रेज पर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स का पावर जो है डब्ल्यू का जो पावर है वो यहाँ पे ये वो 1 है, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, सो बन जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2। सो अब अपर लिमिट देंगे थीटा माइनस, तो लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, वो थीटा जो है वो ऊपर ब्रैकेट के ऊपर लिखना, 0 ब्रैकेट के नीचे लिखना, 1/2 ओमेगा एफ, पहले ओमेगा एफ वैल्यू देंगे ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। सो इट विल बी ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो ये होगी सेकंड रोटेशनल इक्वेशन। अब थर्ड क्या है वो आपको पता है, थर्ड क्या है हमारी, दैट इज एस इज इक्वल टू, वो आपने निकाला लीनियर इक्वेशन में, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या है, अब एस के बदले हमें थीटा लिखना है, यू के बदले ओमेगा आई लिखना है, और ए के बदले अल्फा लिखना है, तो आपको ये रोटेशन थर्ड रोटेशन इक्वेशन हासिल होगी। ठीक है, तो अब आप इसको भी कर दीजिए, आपको पता है जो एंगुलर वेलोसिटी होते हैं वो ओमेगा दैट इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा डी टी विल बी इक्वल टू डी थीटा, और डी थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा डी टी। ठीक है, अब ओमेगा के वैल्यू हमने ऊपर निकाला है ओमेगा एफ का, ठीक है, दैट इज ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, पहली इक्वेशन में जो हमने निकाला था। ठीक है, सो फिर अलग अलग लिखेंगे, ये डी थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा आई डी टी को दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके ओमेगा आई के साथ भी और अल्फा टी के साथ भी, तो इट विल बी ओमेगा आई डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए जिस तरह आप कर रहे हैं, तो डी थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा आई डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। अल्फा को बाहर निकालें क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, तो अंदर रह जाएगा टी। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन है जो आपने अभी किया है, थीटा और टी का है, डी टी का है टी, और टी का जो पावर है यहाँ पे वो 1 है, तो एक्स रेज पर एन फार्मूला लगा दीजिए, वो बन जाएगा टी रेज पर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, वो बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब ये जीरो जो है, जीरो टी, जीरो नीचे लिखना ब्रैकेट के, टी ऊपर लिखना। तो अब अपर लिमिट देंगे दैट इज थीटा, फिर लोअर लिमिट देंगे दैट इज 0। सो थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा आई टी माइनस 0 माइनस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट देकर। ठीक है, सो थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा आई टी माइनस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, और थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा आई टी माइनस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। होप दैट यू अंडरस्टैंड इट, और ये अपने नोटबुक्स पे लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।